रखते हैं, उनके साथ वक्त गुजारते हैं। और शराका जिस इदारे ने, जिस गवर्नमेंट एनजीओ ने ये टूर अरेंज किया था, उसको इजराइल आर्मी का एक रिटायर्ड मेजर चला। तो आप मुझे बताएं कि ये पॉलिसी शिफ्ट नहीं है? इमरान खान को फिर दूसरी चीज अभी ये जो करारदाद हुई है, ये करारदाद, इस करारदाद में क्या बातें हुई? इस करारदाद में हमें पता चला ज्यूश नेशनल कांग्रेस से, ज्यूश नेशनल कांग्रेस कहती है कि इसमें जो बातें हुई, जो पॉलिसी शिफ्ट है, ये मैं नहीं कह रहा, ये अमरीकी यहूदी कांग्रेस पाकिस्तान के बारे में कह रहा है कि पाकिस्तान ने एक काम ये किया इस करारदाद में कि 7 अक्टूबर के हमलों की बाकायदा मजम्मत की। जब आप तूफान अल अक्सा की मजम्मत कर रहे हैं, वो तूफान अल अक्सा जिसको आर्म स्ट्रगल का हक जो है बैनुल अक़वामी कवानीन ने दिया है, वो आजादी और हुर्रियत की जंग लड़ रहे हैं, मस्जिद अक्सा और फलस्तीन की आजादी की जंग लड़ रहे हैं, और आप उसको दहशतगर्दी समझते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं। तो ये आप इसराइल को खुश नहीं कर रहे, या आप इसराइल को तस्लीम करने की तरफ नहीं जा रहे। इसराइल के शहरी इलाकों पर रॉकेट हमलों पर वाज़ेह तनकीद और मुसल्लह ग्रुपों के बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जियों का बिलवास्ता जिक्र, ये क्या है? 2 लाख लोग शहीद कर दिए, जेनोसाइड भी है, इकोसाइड भी है, 30 लाख दरख्त काटे हैं इजराइल ने गजा के अंदर, 30 लाख दरख्त काटे हैं। आप जो हैं उसके मुकाबले में जो लोग अपनी दिफा के लिए छोटे छोटे हैंडमेड, होममेड रॉकेट छोड़ते हैं, आप उसकी मजम्मत करते हैं, आप उसकी मजम्मत करते हैं। ये सिर्फ इसलिए कि आप इसराइल और अमेरिका को खुश करना चाहते हैं। तीसरी बात, इसराइली हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तकिल निज़ाम कायम करने के शेक का खात्मा, ये बहुत अहम बात है। इस करारदाद में इब्तिदाई ड्राफ्ट में यह तय हुआ था कि अक़वाम मुत्तहिदा के तहत एक ऐसा निज़ाम होगा जो इसराइल के खिलाफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की अदालती तहकीकात करेगा। पाकिस्तान ने इस करारदाद से इस शेक को निकाला है। अमेरिकन ज्यूश कांग्रेस ने शुक्रिया अदा किया है क्या आपने ये निकाला है, और ये होता इसमें तो अक़वाम मुत्तहिदा पाबंद थी कि वो एक अदालती निज़ाम की तश्कील करके वहां जाते और वहां वॉर क्राइम्स की और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की इन्वेस्टिगेशन करते। और चौथी चीज, इसराइली कैदियों, खवातीन और लाशों के हवालगी से मुतालिक बैनुल अक़वामी मयार का हवाला, जो कि हमास पर बिलवास्ता तनकीद है। यानी हमास ने जो कैदी अपने साथ शील्ड के तौर पर, बार्गेनिंग टूल के तौर पर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके ऊपर तनकीद करना। हालांकि यहया सिनवार जब शहीद हो गया और इजरायलियों ने उनकी पोस्टमार्टम कर ली, तो खुद इजरायली मीडिया ने कहा कि उन्होंने 72 घंटे से कुछ नहीं खाया था, उनके पास मेंटोस गोलियां थी, और जब उनका शुगर डाउन होता तो एक मेंटो गोली खा लेता था। वो खुद 72 घंटे भूखा प्यासा था, लेकिन इसराइल के कैदियों को इस तरह रखा था कि जब वो कैदी पब्लिक के सामने आ गए तो उनके चेहरों में सुर्खी थी, उनको इस तरह भरपूर तरीके से उन्होंने हिफाजत के साथ रखा था। आप उनके ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं। ये पॉलिसी शिफ्ट है। मैं बता देना चाहता हूं आवाम को, उलमा को, तलबा को, सियासी तंजीमों को, पॉलिटिकल लीडरशिप को, आंखें खोलो, जाग जाओ। किसी शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान कायद और इकबाल की फलस्तीन पॉलिसी से इनहिराफ कर चुका है। देखा, ये बातें सुनने वाली हैं, कितनी गहराई वाली बातें हैं। मैं अपने दारों से कहता हूँ, जागे क्या कुछ गेम में जगाते हैं। मैंने आपको बोला, नवाजू कंजर, शिवाजू कंजर, ये मरियम 840, ये सब चोर चके इकट्ठे किए हुए हैं। इन्होंने इसराइल को कबूल करने के डॉलर लिए हैं। डॉलर लेके आप कौमों के ऊपर गुलामी का तोहमत लगाना है। मैं सब दारों से कहता हूँ, जागे, नहीं तो आपके बच्चे गए बस, याद समझ लें। ये ले हमारे ISI का दिलों पर राज करता है किरदार हमारा, ये नाम किसी सहारे का मोहताज नहीं है। ठीक है, ये नाम मोहताज का नाम नहीं है, लेकिन किसी भी जगह पे आप देखें कि जहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, बाइकाट कर दें। मुसलमान ऐसा नहीं है, नहीं तो अपने नाम से मुसलमान हटा दे। मुसलमान अपना नाम वो रखे जो जिहादी है, वो रखे। दूसरा का सबके नाम मुसलमानों से हटा दिए जाएं। ये कानून पास होना चाहिए। जो जिहाद करना जानते हैं, जो कुफर के सामने डट कर खड़े होना जानते हैं, वो अपने साथ मुसलमान रखाएं, बाकियों का नाम मुसलमान से हटा दें।
جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے یہ مسلمان، ہم ایسا مسلمان، ایسا وہ نام کو مسلمان کو بدنام کرنے والا نام ہے. مسلمان کا نام ہے شہادت کا جذبہ رکھنے والا. تو یہ جو قانون ہے یہ قانون سازی کریں. کیوں شباجو گنج کر رہا ہے؟ نہیں یہ نہیں قانون سازی ہو گیا، تیرے کھوتے کی ایسے کی تیسے کیوں نہیں ہوگی یہ قانون سازی؟ تو یہ بات ہے کہ ایسے آپ ایسی تحریک چلائیں، ایسی کہ جس میں مسلمان وہ ہو جو جہادی ہوں، بس جہادی ہوں وہ کام کریں جو ملک اور قوم کے لیے کام کریں. یعنی یہاں پہ ایک اور چیز سنیں، یہ بھی سننے والی ہے. دیکھیں یہ عمران خان کی ایک بہت کامیاب چال ہے. لوگ کہتے تھے عمران خان کو سیاست نہیں آتی. میرا خیال ہے اس وقت عمران خان سے بڑا کوئی سیاستدان ہی نہیں ہے. صحیح بات ہے. ایک بات یاد رکھیے، ہر ماہ سے بولا، ہر ماہ پہ یہ بولا جو ظاہری جیت ہوتی ہے نا، یہ چند جیت دن کی ہے، یہ چند دن کی ہے. لازمی نہیں ہے کہ ظاہری جیت، مادی جیت ہی کو جیت ثبوت کرے. اگر ظاہری جیت ہے تو بہت ساری جنگیں مسلمانوں نے ہاری، بہت سارے غزوات مسلمان نہیں جیت سکے. لیکن غلبہ کس کا ہوا؟ اسلام کا. غلبہ تو اسلام کا ہوا نا. ظاہری جیت دیکھے تو جیت تو یزید کی تھی میدان کربلا میں. اس نے تو پورے قافلہ حسین کی گردنیں کاٹ دی، سروں کو نیزے پہ چڑھا کے وہ یہاں سے کوفہ اور کوفہ سے دمشق اور پورے یہاں سے لے کے شام تک گھماتا رہا. جیت تو اس کی تھی. صحیح بات ہے. اگر ظاہری جیت دیکھے تو جیت تو اس کی تھی نا، جو غالب ہو گیا. لیکن غالب کون ہوا؟ یزید ہوا یا حسین ہوا؟ تو بظاہری جیت جو ہے نا، وہ لازمی نہیں ہے کہ ظاہری جیت ہی اصل جیت ہو اور ظاہری ہار ہی اصل ہار. بعض اوقات لوگ جیت کے بھی ہار جاتے ہیں اور بعض اوقات لوگ ہار کے بھی جیت جاتے ہیں. صحیح بات ہے. ریاست عمران خان کو توڑ پھوڑ کر کے جیت کے بھی ہار گئی ہے، اور عمران خان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر بھی ہار کے جیت گیا. یہ اصل جیت. جب آپ کا حوصلہ ٹوٹ جائے